हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ जो क्लास 12th से रिलेटेड सीबीएसई के जो नोटिफिकेशंस लगातार आए हैं टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम को लेकर, उससे रिलेटेड सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ कि टर्म 1 में क्या सिलेबस है और टर्म 2 में क्या सिलेबस है। तो वो मैं आज यहाँ टॉपिक वाइज डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि टर्म 1 का एग्जाम कैसे होना है, कितने मार्क्स का है, क्या टाइम है, और उसी तरीके से टर्म 2 में भी क्या क्या चीजें होनी है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वहां पे मैंने आप लोगों को पूरा पेपर किस तरीके से आना है ये एक एक्यूरेट तरीके से बताया है, जो कि गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। अब आज मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी, क्योंकि ये है कि सिलेबस जो है वो 30% रिड्यूस हुआ है। तो उस रिडक्शन में यानी डिलीटेड टॉपिक में क्या क्या डिलीट हुआ है ये मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में आपके टॉपिक क्या क्या रिड्यूस हुए हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है ये आपका चैप्टर टर्म 1 का चैप्टर है, यानी जो टर्म 1 आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें ये चैप्टर आएगा। अगर मैं बात करूं कि इसमें रिडक्शन क्या है, क्या रिड्यूस हुआ है, तो कुछ भी नहीं। इस चैप्टर में आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस और कोऑर्डिनेशन, ये सारी ही चीजें आपको पढ़नी है। इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स एंड ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपका टर्म 1 में आना है। टर्म 1 का टॉपिक है ये। इसमें भी आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, सारी चीजें आनी है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, तो ये सारी ही चीजें आनी है। यहां से भी कोई रिडक्शन नहीं है। आते हैं टॉपिक 3 की बात करते हैं। ये भी आपका टर्म 1 का ही पेपर है, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में बात करूं तो हाँ, इसमें रिडक्शन हुआ है आपका। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस पढ़ने हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़नी है, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल पढ़ना है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। यानी डीमोनेटाइजेशन आपके टॉपिक में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। इसके साथ साथ इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी नहीं है। ये भी चीजें आपकी डिडक्ट हैं, ये भी नहीं पढ़ना है। केवल आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और डायमेंशंस जो 5 दे रखी हैं, वो 5 डायमेंशंस आपको पढ़नी है बस। दूसरा मैं बात करूं प्लानिंग टॉपिक आपका T1 यानी टर्म 1 का ही है, ठीक है। टर्म 1 में ही इसको भी पढ़ना है आपको। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके, तो कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस पढ़ना है प्लानिंग से रिलेटेड। प्लानिंग प्रोसेस भी पढ़ना है पूरा, लेकिन उसके बाद सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, यानी ये जो हमने टाइप ऑफ प्लान है नेक्स्ट टॉपिक आपका, वो नहीं पढ़ना है। सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान नहीं पढ़ना है, और उनके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, ये सब टाइप ऑफ प्लान है, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में से केवल कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस पढ़नी है और प्लानिंग प्रोसेस पढ़ना है बस। देन आते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पे। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ये भी आपका टर्म 1 का ही चैप्टर है। ऑर्गेनाइजिंग में जो चीजें हैं आपकी, वो है कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ये पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फंक्शनल और डिविजनल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काट दिया गया है, वो डिलीट कर दिया गया है, वो नहीं पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा, फंक्शनल और डिविजनल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, बट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। देन नेक्स्ट मैं बात करूं डेलीगेशन, वो है टॉपिक में। देन डिसेंट्रलाइजेशन पूरा वो भी है, उसमें से भी कोई चीज डिलीट आपकी नहीं है। केवल यहाँ इस चैप्टर में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हटा है। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग टॉपिक जो है वो आपके टर्म 2 का है, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपके टर्म 2 का है, जिसका एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल में पड़ेगा। लेकिन इसमें से भी कुछ चीजें डिलीटेड हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। तो कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग है आपके कोर्स में, बट स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये टॉपिक हटा दिया गया है, ये टॉपिक आपका नहीं है।
देन आते हैं स्टाफिंग प्रोसेस, ये आपको पढ़ना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी पढ़ना है, सिलेक्शन प्रोसेस भी पढ़ना है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो पूरा आपको दिया है, टाइप्स ऑफ ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूं स्टाफिंग चैप्टर से केवल क्या चीज हटाई गई है, तो स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हटा दिया है। देन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं डायरेक्टिंग। तो बिल्कुल डायरेक्टिंग भी आपका टर्म 2 का चैप्टर है, ठीक है, वो टर्म 1 में नहीं आना है। इसमें क्या चीजें हटाई गई हैं, तो कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ये पढ़ना है हमें, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग भी पढ़ना है। लेकिन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में आपको 4 एलिमेंट्स जो दिए हैं वो आप पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो है सुपरविजन, ये सुपरविजन आपको नहीं पढ़ना है। सुपरविजन का आपके सिलेबस में कहीं नाम नहीं दिया गया है। तो अब बात आती है कि एलिमेंट्स, तो हमारे 4 एलिमेंट्स डायरेक्टिंग के होते हैं जिसमें सुपरविजन होता है, तो वहां पे आप सुपरविजन का केवल मीनिंग पढ़ लोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनका कॉन्सेप्ट, फंक्शन और फंक्शंस वगैरह आप पढ़ेंगे तो वो चीज नहीं पढ़नी है। सुपरविजन टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, केवल मीनिंग तक आपको रखना है। देन आते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन में पूरा आपको मैस्लोज थ्योरी और ये सब कुछ पढ़ना है, नीड्स वगैरह, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ये पढ़ना है। लीडरशिप भी पूरा आपका कॉन्सेप्ट है, वो भी पढ़ना है, और कम्युनिकेशन भी आपको पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो केवल आपका सुपरविजन हटाया गया है। कम्युनिकेशन में भी एक रिलैक्सेशन आपको दिया है कि कम्युनिकेशन में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ना है, लेकिन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना है। हाउ टू ओवरकम दी बैरियर्स ये भी नहीं पढ़ना है, केवल यहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तक पढ़ना है। यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा समझें तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस हमें नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्स नहीं पढ़ने हैं कम्युनिकेशन के। जो आपके एलिमेंट्स दिए थे मोटिवेटर और मोटिव और ये चीजें आपके एलिमेंट्स थे, तो वो नहीं पढ़ना है। दूसरा, बैरियर्स भी नहीं पढ़ने हैं, और उन बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो भी नहीं पढ़ना है। तो ये 3 चीजें आपके यहाँ से हटी हैं, और प्लस सुपरविजन का टॉपिक हटा दिया गया है। देन नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी आपका टर्म 2 में आना है। कंट्रोलिंग भी आपका टर्म 2 के पेपर में आना है। इसमें से क्या चीजें हैं आपकी, तो कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस पढ़ना है आपको। देन रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये नहीं पढ़ना है, ये आपका हटा दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। देन स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग के प्रोसेस क्या होते हैं वो पढ़ना है। तो इस चैप्टर से केवल आपको कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट और उसके बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस ये पढ़ना है। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 2 का। ये भी आपका किस में आना है, तो ये भी आपका टर्म 2 में ही आना है, ठीक है। टर्म 2 में ये आपका चैप्टर आना है। इसमें से आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। कॉन्सेप्ट, रोल, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल डिसीजंस, जो आपके 3 डिसीजंस होते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग। देन मैं बात करूं कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ये सारी ही चीजें आपको पढ़नी है। इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, और चैप्टर भी आपका काफी लेंदी है। देन बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में भी आपको सारी चीजें पढ़नी है। इस चैप्टर में से भी कुछ नहीं हटाया गया है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है आपको, मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ना है। देन कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप्स भी पढ़ने हैं आपको। स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग वगैरह और प्रोसीजर्स भी पढ़ने हैं, और सिक्योरिटी सीबी के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में से भी अगर मैं बात करूं तो कोई भी चीज डिलीटेड नहीं है। देन हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर की। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका टर्म 1 का चैप्टर है, यानी जो अभी नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने उसमें ये चैप्टर आएगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में से काफी कुछ हटाया गया है आपका, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो ध्यान से समझिएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट में से क्या क्या डिलीटेड है। पहली चीज तो आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। सेलिंग कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना, बट हाँ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देन आते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, नहीं पढ़ना है। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, ये भी नहीं पढ़ना है। मार्केटिंग और सेलिंग में डिस्टिंक्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, नहीं पढ़ना है हमें। देन डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये 3 टॉपिक हटा दिए गए हैं। उसके बाद की सारी चीजें आपको पढ़नी है, जैसे मार्केटिंग फंक्शन पढ़ना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी भी है, मार्केटिंग मिक्स भी हमें पढ़ना है, प्रोडक्ट में ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ना है हमें, यहाँ से भी कुछ नहीं हटाया गया है। प्राइस में भी सब कुछ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस ये भी।
देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का केवल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कोई चीज नहीं पढ़नी है। जैसे यहाँ पे हम केवल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसको पढ़ेंगे, बाकी एक्सप्लेन कंपोनेंट्स हमको नहीं पढ़ने हैं। देन टाइप्स ऑफ चैनल्स ये भी नहीं पढ़ना है। देन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन ये भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। देन नेक्स्ट मैं बात करूं प्रमोशन में से भी आपको कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स पढ़ने हैं, और एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन, इन सब के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आपको, लेकिन इनके बारे में डिटेल्स आपको नहीं पढ़नी है। ये थोड़ा मैं आपको यहां से समझाती हूं तो आप ज्यादा ठीक से समझेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ना है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स भी पढ़ेंगे आप, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग नहीं पढ़ना है हमें। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग भी नहीं पढ़ना है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग हम पढ़ेंगे, क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन नहीं पढ़ना है हमें। देन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन नहीं पढ़ना है। और लास्ट में आपका है कॉन्सेप्ट ऑन रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक, तो इसमें ये इतनी चीजें हैं आपको कि डिटेल्स जो हैं इन आपके इस चैप्टर की जो बहुत डीप डिटेल्स हैं, यहाँ प्रमोशन में से वो चीजें नहीं पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हमें केवल। तो ये आपका पूरा जितना चीजें हैं। और लास्ट चैप्टर की मैं बात करूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये आपका टर्म 2 का चैप्टर है। तो इसमें से भी कुछ चीजें हटी हैं, जैसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, बट इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ेंगे। देन आप डिस्कस द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी नहीं पढ़ेंगे। देन मैं बात करूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, who can file complaint against whom और redressal machinery, remedies available, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, यहाँ पे सब पढ़ना है। लेकिन उसके बाद भी कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो नहीं पढ़ना है हमें, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब नहीं पढ़ना है। तो ये पूरा ही टॉपिक आपका कंज्यूमर अवेयरनेस का हटा दिया गया है। सो ये इतने आपके डिडक्शंस हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो काफी कुछ डिडक्ट हुआ है आपका, तो आपका बर्डन काफी कुछ कम हुआ है रिगार्डिंग बिजनेस स्टडीज। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई डाउट है सिलेबस के किसी भी पार्ट को लेकर, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी कि आपके क्या क्या चीजें हैं, उसको पूरा क्लियर आउट करूंगी, सॉर्ट आउट करूंगी। बाकी मेरे चैनल से बने रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और जो भी आपके सीबीएसई से रिलेटेड चेंजेस होते हैं इन बिजनेस स्टडी और इन फिजिकल एजुकेशन, वो सारे मैं यहाँ पे रिपोर्ट करती हूँ। तो चैनल्स के साथ मेरे बने रहें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को। अगर आपको लगा हो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो उसे लाइक जरूर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।